यसुम से कजली और रब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। शलोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर समदानी साहब का खादम। आज फिर एक हम एक खूबसूरत बात करेंगे जी खुदा के कलाम मुक़द्दस में से। अगर यूहन्ना का ख़त उसका जो 30वां बाब है और उसकी खूबसूरत 11वीं आयत मुबारक को देखें तो वहाँ एक बड़ा खूबसूरत मेथड जो है वो दिया गया है। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार हमें सिखाया गया है। लिखा है खुदा के कलाम में, क्या है प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर, नेकी करने वाला खुदा से है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम हमें दिया जाता है कि अगर हम नेकी करते हैं अपनों से और बेगानों से, चिरंज से, परिंद से, तमाम मखलूक़ात से, तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि ये उसका हुक्म है और जो इसकी पैरवी करते हैं वो खुदा से है। मेरे बुजुर्ग एल्डर मुंशी मसीह गिल साहब एक बड़ी खूबसूरत बात बताया करते थे। उनका ये कहना था कि एक शख्स था कि वो दरिया के किनारे पर बैठा अपने खुदा की अपने तरीक़ेकार से इबादत कर रहा था, परस्तिश कर रहा था, दुआ कर रहा था, और उसने देखा कि जैसे आजकल ये फ्लड का दौर है, इसी तरह एक बिच्छू है जो पानी में मुख्तलिफ तरह की वो डूब रहा है, बार बार डुबकी उसकी लगती है, वो मर रहा है। और उस इबादत गुजार शख्स ने जो इबादत कर रहा था उठा और उस बिच्छू को बचाने की कोशिश की। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो बिच्छू का जब सांस निकला तो उसने उसको डसा, उसके हाथ दर्द हुई, उसके हाथ को झटका, बिच्छू फिर गिर गया। वो इसी तरह बार बार उसे बचाता रहा और बिच्छू बार बार उसे डसता रहा। पास से एक शख्स जो था वो गुजरा, उससे कहा कि जब ये बार बार तुझे डसता है तो उसे मरने दे। और उसने उसका जवाब ना देते हुए अपने इस नेकी के काम को मुसलसल जारी रखा। और अब्बा जी बताते थे कि थोड़ा ही वक्त गुजरा तो एक लसूड़ा जो होता है, इसका पत्ता जो था, या पिपल का या बोर्ड का कोई बड़ा पत्ता पीछे से उसी पानी में रुड़ता रुड़ता सैलाब में बहकर आ रहा था। उस शख्स ने उस पत्ते को पकड़ा और बिच्छू को उसके ऊपर निकाल कर जब उसके ऊपर रखा तो बिच्छू ने जब डंग मारा तो वो उस पत्ते को लगा, ना कि उसके हाथ को। इस तरह से उसका हाथ भी बच गया और बिच्छू जो अपनी फितरत पे दुश्मन था वो भी बच गया। फिर वो शख्स जो उसको सरागीर उसका था, जो कहता था कि इसे मरने दे, उसने फिर जब उसे बचा लिया तो जवाब दिया, उसे कहा, क्या प्यारे, देख इसकी फितरत में बुराई करना है। जब ये बुरा होकर अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा तो मुझे तो खुदा ने नेकी का हुक्म दिया है, तो मैं अच्छा होकर अपनी नेकी को क्यों छोड़ूं। मेरे जीजो, चाहे आपकी जिंदगी में जितने ही बिच्छू क्यों ना हो, जिसको आप बचाने की कोशिश करें, जिससे आप मोहब्बत करें, उनकी फितरत जिनमें बिच्छू है वो जरूर डंग मारेंगे। वो आपकी मोहब्बत को दुश्मनी की निगाह से देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर ही ये बात है। उनकी स्पिरिट जो है अबलीस के कैप्चर में, कब्जे में है, इसलिए वो अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि कलाम खुदा का ये फैसला है कि जो नेकी करता है वो खुदा से है और जो नेकी नहीं करता वो अबलीस और दुश्मन से है, इसलिए कि वो खुदा को नहीं जानता। सो खुदा की ज़ाते मोतबर मुझे और आपको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं ईमान रखता हूँ इस कलाम की खूबसूरत आय मुबारक से आपको बरकत मिली है, मुझे बरकत मिली है। इसे ज़रूर शेयर कीजिए, नेकी का काम कीजिए, ताकि खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और शादियात की तकमील हो और लोग इस कलाम के सबब से और इस खूबसूरत वाक़े के सबब से बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे। आमीन।